हेलो गाइस, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? देखो, फंजाई नहीं आता। फंजाई जो है बिल्कुल अलग क्लास, अलग किंगडम में रखा गया है। मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं। ऐसी सेल्स जो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनको मोनेरा के अंदर रखा गया है। और जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, उनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। तो ऑप्शन इज थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ। पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर होती वो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज करेक्ट। आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की पाई जाती है, और प्रोटोजोआ एक एनिमल है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेरीन अमीबा। इनमें से मेरीन अमीबा कौन सा है? तो अमीबा रेडियोसा, थीका अमीबा ऑर्बिस, अमीबा बेरुकोसा, अमीबा ड्यूबिना। इसको हम बाद में, क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, प्रोटिस्ट इंक्लूड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ। प्रोटिस्ट जो होते हैं उनमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं? यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, बोथ ए एंड बी। इसका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है। प्रोटिस्ट के अंदर ऐसे एनिमल जो यूकैरियोट होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, उनको प्रोटिस्ट के अंदर रखा गया है। और जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, उनको मोनेरा के अंदर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, द टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स इंक्लूड। प्लांट के अंदर कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, ट्रांसवर्स मेरिस्टेम। इसमें से एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर इज फर्स्ट इज करेक्ट। आगे दिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, द टाइप ऑफ कैम्बियम लोकेटेड बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम इज क्लासिफाइड एड। देखो, फ्लोएम और जाइलम को वेस्कुलर बंडल कहते हैं, और वेस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम पाया जाता है उसको वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। तो क्या है कि वेस्कुलर बंडल दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, और जाइलम फ्लोएम के अंदर जो कैम्बियम पाया जाता है उसको वेस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, फंजाई डिफर्स फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे लेक न्यूक्लियस। नहीं, इनकरेक्ट। ऐसा नहीं होता है, फंजाई और एल्गी दोनों में ही न्यूक्लियस होता है। दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक एंड कंटेन सेलुलोज ऑन देयर सेल वॉल। ये सही है कि फंजाई में नॉन फोटोसिंथेटिक होते, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, लेकिन उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, नॉट सेलुलोज। तो सेकेंड इज भी इनकरेक्ट। दे कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही है, लेकिन डिफरेंस पूछा है। तो देयर सेल वॉल इज काइटिनस एंड क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। फंजाई जो होते हैं, इनकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिनस की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, जिसे फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। और फंजाई के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फंजाई प्रोड्यूसिंग स्पोर्स इन सेक लाइक स्ट्रक्चर आर मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज की जो फंजाई है, इसको एस्कोमाइसिटीज फंजाई को सेक फंजाई भी कहते हैं। इनमें जो स्पोर बनते हैं वो सेक लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज वी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, द टॉक्सिन अफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाई। जो अफ्लाटॉक्सिन होते, ना तो इन्हें वायरस सिक्रीट करता है, ना ही साइनोबैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं, ना ही प्रोटोजोआ करते हैं। जो अफ्लाटॉक्सिन होते वो फंजाई से प्रोड्यूस होते हैं। फंजाई अफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द हेटेरोसिस्ट इज प्रेजेंट इन। जो हेटेरोसिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, हेटेरोसिस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, हेटेरोसिस्ट जो होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है। और इसमें क्या होता है कि हेटेरोसिस्ट मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो सैक्रोमाइसिस एक फंसाई तो है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, राइजोपस भी नहीं है, एस्परजिलस भी है। नोस्टॉक के अंदर हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं क्योंकि नोस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर इन्वेस्ट इन द प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की प्रिपरेटरी फेज में कितने एटीपी लगते हैं? ऑप्शन इज सी इज करेक्ट, 2 एटीपी। प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स द एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज को कौन सा इनहिबिटर इनहिबिट करता है? किसको? एटीपी सिंथेज को। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है और कॉम्प्लेक्स फोर्थ होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो कॉम्प्लेक्स थर्ड को इनहिबिट करती है। ओलिगोमाइसिन जो होता है वो एटीपी सिंथेज में F0 कंपोनेंट को इनहिबिट करती है। साइनाइड जो होता है ये कॉम्प्लेक्स थर्ड को इनहिबिट करता है, लेकिन एट्राजाइन जो होती है ये एटीपी सिंथेज को इनहिबिट करते हैं। तो एट्राजाइन एटीपी सिंथेज को इनहिबिट करेगी, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कॉम्प्लेक्स थर्ड को इनहिबिट करते हैं, और एलिगोमाइसिन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में F0 कंपोनेंट को इनहिबिट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर इज सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, द एजेंट विच अनकपल्स फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अनकपलर्स का काम कौन कर पाता है? अनकपलर्स जो होते हैं ये मोस्टली द एजेंट विच अनकपल्स फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें आता है डीएनपी, डाइनाइट्रोफिनॉल। FCCP जो होता है ये क्या करता है? स्टोमेटा को ओपन और क्लोजिंग में इनहिबिट करने का काम करता है। स्टोमेटा के क्लोजिंग और स्टोमेटा जब खुलते हैं और बंद होते हैं उसमें FCCP इनहिबिटर का काम करता है। बेलिनोमाइसिन और DNP दोनों ही अनकपलर्स का काम करते हैं, लेकिन बेलिनोमाइसिन क्या करता है? एक पोर क्रिएट करा देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहाँ से पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स हो जाता है। बट जो फॉस्फोराइलेशन होता है अनकपलर्स में वो डाइनाइट्रोफिनॉल DNP का होता है। ऑप्शन नंबर इज वी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट केकेट। केकेट को टर्नओवर नंबर कहते हैं। एंजाइम का टर्नओवर नंबर केकेट को कहा जाता है। टर्नओवर नंबर का मतलब होता है कि कोई एंजाइम कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल को, कोई एंजाइम कितने ज़्यादा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज करता है, वही उसका टर्नओवर नंबर कहलाता है। 14 का वी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबल टू ग्रो इन प्योरली इनऑर्गेनिक मीडिया इन डार्कनेस आर कॉल्ड। इसको कहते हैं कीमोहेट्रोट्रॉप्स। कीमोहेट्रोट्रॉप्स क्या होता है? डार्कनेस में इनऑर्गेनिक मीडिया पे ग्रो करते रहते हैं, क्योंकि हेट्रोट्रॉप होते हैं इनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। कीमोट्रॉप होते हैं इनऑर्गेनिक आयन से ही क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक आयन को लेके उससे एनर्जी लेते हैं, तो इनको कहते हैं कीमोहेट्रोट्रॉप। ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए कि ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट्स आर डिफेक्टेड इन बायोसिंथेसिस पाथवे। 16 का फर्स्ट इज करेक्ट। ऑक्सोट्रॉपिक जो होते हैं वो बायोसिंथेटिक पाथवे को डिफेक्ट करने का काम करते हैं। 16 का ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन एलोस्टैटिकली एक्टिवेटेड बाय N-acetyl glutamine thus adjusting the flux through यूरिया साइकिल। इसके लिए 17 का ए इज करेक्ट आंसर।
कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस 1 जो होता है ये एस्टिल ग्लूटामेट के लिए एलोस्टेरिक का काम करता है। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु एमंग द फॉलोइंग वर्कड ऑन डीनेचुरेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के डीनेचुरेशन के लिए जो साइंटिस्ट था वो साइंटिस्ट थे एन फिंसन। जो एन फिंसन ने राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के डीनेचुरेशन पर काम किया था। तो 18 का सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस एमिनेज फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ट्रांस एमिनेज कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है? सीक्वेंशियल कंपल्सरी ऑर्डर नहीं, सीक्वेंशियल रैंडम ऑर्डर नहीं, पिंग पोंग रिएक्शन जो होती है वो ट्रांस एमिनेज एंजाइम करने का काम करता है। ट्रांस एमिनेज एंजाइम पिंग पोंग रिएक्शन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन। प्रियोन्स नहीं, ऐसी प्रोटीन जो पॉइजनस प्रोटीन होती है, पॉइजनस प्रोटीन होती है, डी नेचर प्रोटीन को प्रियोन कहते हैं। वायरस में भी प्लाज्मिड नहीं होता है, प्रोटोजोआ में भी प्लाज्मिड नहीं होता है, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड पाए जाते हैं। किसी भी बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड पाए जाते हैं। प्लाज्मिड कई टाइप के होते हैं, एफ प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, कई टाइप के। एफ प्लाज्मिड को फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं, आर को रेजिस्टेंट प्लाज्मिड कहते हैं, कॉल को कॉलिशीन प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं और बैक्टीरिया के अंदर ये एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए का काम करते हैं कि एक डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए होता है उसका मेन डीएनए, और मेन डीएनए से एक्स्ट्रा और डीएनए का पार्ट होता है उसको प्लाज्मिड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, रीअरेंजमेंट्स ऑफ पार्ट्स बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज। देखो, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में जब रीअरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ ये मान लो क्रोमोसोम फर्स्ट है, ये क्रोमोसोम थर्ड है, ये दोनों एक दूसरे के नॉन होमोलॉगस हैं। अब नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्या होता है कि कुछ पार्ट टूट के यहाँ चला जाए या कुछ पार्ट टूट के यहाँ आ जाए। इस प्रोसेस, कुछ पार्ट टूट के यहाँ चला जाए कुछ इधर आ जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। डिलीशन में क्या होता है, जब कोई डीएनए का कोई भी पार्ट टूट के गायब हो जाता है उस प्रोसेस को डिलीशन कहते हैं। इन्वर्जन क्या होता है कि डीएनए, जैसे कोई ये डीएनए है, इसमें से कोई एक सेगमेंट 180 डिग्री घूमकर वहीं पर दोबारा से ब्रेक होता है, 180 डिग्री घूम के वहीं पे बाइंड हो जाता है, तो उस प्रोसेस को इन्वर्जन कहते हैं। डुप्लीकेशन में क्या होता है कि जब कोई डीएनए का पार्ट 2 बार पाया जाता है तो उस प्रोसेस को डुप्लीकेशन कहते हैं। तो ट्रांसलोकेशन इज द करेक्ट आंसर। 21 का 4th इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी इज सिंथेसाइज। एटीपी जो होती है इसे कॉम्प्लेक्स 4th कहते हैं। एटीपी जो फोर नहीं, कॉम्प्लेक्स 5th कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स 1st होता है, कॉम्प्लेक्स 2nd होता है, कॉम्प्लेक्स 3rd होता है और कॉम्प्लेक्स 4th होता है। एक कॉम्प्लेक्स 5th भी होता है। इसी कॉम्प्लेक्स 5th को एटीपी सिंथेज कहा जाता है। एटीपी सिंथेज जो होता है ये कॉम्प्लेक्स 5th को कहा जाता है। तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई नेचर एंटीबॉडीज इज ए। वाई नेचर एंटीबॉडी क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड नहीं होती, लिपिड नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट नहीं होती, प्रोटीन्स होती है। जो एंटीबॉडी होती हैं ये क्या होता है कि ये एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती हैं। किसकी? ग्लाइकोप्रोटीन्स की। और जब ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है तो इनमें कार्बोहाइड्रेट पार्ट बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, मोस्टली अमाउंट जो होती है वो प्रोटीन का होता है, इसलिए एंटीबॉडी बाय नेचर प्रोटीन की बनी होती हैं। तो ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, द कार्बोहाइड्रेट इनसॉल्युबल इन वाटर इज। ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है? ग्लूकोज होता है, माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, सेलुलोज नहीं होता। 4th इज करेक्ट आंसर। सेलुलोज 2 कार्बोहाइड्रेट हैं, एक होता है सेलुलोज,
एंड एक होता है लिग्निन, सेलुलोज और लिग्निन। सेलुलोज और लिग्निन ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्यूट में सॉल्युबल होते हैं, तो सेलुलोज और लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन एब्जॉर्ब लाइट एट। प्रोटीन जो होती है वो 280 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। प्रोटीन जो होती है वो 280 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, तो 25 का 20 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल फर्मेंटेशन इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ। एल्विगो नहीं, मोरकेला नहीं, एगेरिकस नहीं, ईस्ट। ईस्ट फंजाई जो होती है वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करने का भी काम करती है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करने का काम ईस्ट फंजाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू। बीटी कॉटन जो होता है वो एक बीटी कॉटन बैसिलस थ्रिंजिस बैक्टीरिया से जीन निकाल के डाला गया, ये एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट होती है। इसको इंसेक्ट जो होते खा नहीं पाते, इस कॉटन को जैसे ही खाते उनकी डेथ हो जाती है। उसे बैसिलस थ्रिंजिस बैक्टीरिया से एक जीन निकाला गया बीटी, उसको डाल दिया गया कॉटन में, जिससे इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी प्रोड्यूस हुई। 27 का डी इज करेक्ट आंसर। 28, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज कॉल्ड एज। देखो डीएनए से mRNA बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डीएनए से जब mRNA बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब mRNA बनता है उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब mRNA से प्रोटीन बनती है तो उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। और जब डीएनए से डीएनए बनता है उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। और ट्रांसडक्शन प्रोसेस होती है वो माइक्रोबियल जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं ट्रांसडक्शन, उनमें 3 होता है प्रोसेस होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो एमआरएनए से जब डीएनए का द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एमआरएनए फ्रॉम डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज 4th इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, एंटीकोडॉन्स आर प्रेजेंट ऑन। एंटीकोडॉन्स जो होते हैं वो टीआरएनए पे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोडॉन्स जो होते हैं वो एमआरएनए पे होते हैं, एंटीकोडॉन्स जो होते हैं वो टीआरएनए पे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इज 30, द 3 कोडॉन्स दैट डायरेक्ट चेन टर्मिनेशन आर। ऐसे 3 कोडॉन जो डायरेक्ट चेन टर्मिनेशन करते हैं वो 3 होते हैं, UAA ओआ, UGA ओगा और UAG ओग। ये 3 कोडॉन को स्टॉप कोडॉन कहा जाता है। देखो 3 होगा, हाँ फर्स्ट आंसर इज करेक्ट आंसर। 3 जो कोडॉन्स हैं, टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं, जिनमें से 3 कोडॉन को स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन कहा जाता है। बचे हुए 61 कोडॉन को सेंस कोडॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज डेवलप्ड बाय। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कैरी मुलिस ने डेवलप किया था, जिसको पीसीआर बोलते हैं, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आर डेवलप्ड बाय कैरी मुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बफर द रेशियो ऑफ बेस टू एसिड इज फर्स्ट एंड पीके वैल्यू इज 4। पीके वैल्यू 4 है, देन द पीएच ऑफ द बफर विल बी। पीएच का 4 ही होगा, जितना पीके वैल्यू वही उसका पीएच 4। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द एंट्री ऑफ सब्सटेंस इनटू द आउट ऑफ सेल इज। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन रेगुलेटिंग द एंट्री ऑफ सब्सटेंस इनटू आउट ऑफ सेल इज। देखो सेल के ऊपर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है और ये कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को सेल के अंदर या सेल से बाहर जाने देती है।
तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक होती है, कुछ ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल सेल के अंदर या सेल से बाहर जाने देती है। ऑप्शन नंबर इज 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, गोल्डन राइस इज रिच इन, जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गोल्डन ए रिच होता है, गोल्डन राइस विटामिन ए रिच होता है, ना ही बीटा कैरोटीन, ना विटामिन डी, ना विटामिन सी, मोस्टली होता है विटामिन ए रिच। 34 का इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ मसल्स इज स्टिमुलेटेड बाय द रिलीज ऑफ। क्या होता है कि जो हम लोगों की मसल्स होती है, इन मसल्स के अंदर, ये मसल्स है, अब इस मसल्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम आयन रिलीज होता है। क्या होता है कि सेल के अंदर सेल के अंदर क्या होता है, एक सेल, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक सेल ऑर्गन होता है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यदि कैल्शियम आयन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है तो इसी को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो अगर किसी सेल में कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होकर साइटोसोल में आ जाते हैं तो क्या होता है, उस सेल का कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है तो सी इज करेक्ट आंसर। कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कैन बी मीडिएटेड बाई। स्पेशल टाइप का ट्रांसडक्शन कौन करता है, लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज, लाइटिक बैक्टीरियोफेज और T4 बैक्टीरियोफेज। तो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो होता है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन को T4 बैक्टीरियोफेज करने का काम करते हैं। इसका नहीं, 36 का आंसर हम बाद में बताते हैं आपको। परफेक्ट आंसर जो है ना 36 का हम बाद में लिख के बताते हैं आपको, ये आंसर इसका नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, ए बैक्टीरियम हैविंग एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड इनटू इट्स जीनोम इज कॉल्ड एज HFR। ठीक है, अगर कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर दो टाइप के जीनोम पाए जाते हैं, दो टाइप के DNA होते हैं। एक इसका मेन DNA होता है, इस मेन DNA के अलावा एक एक्स्ट्रा DNA भी पाया जाता है। इसी एक्स्ट्रा DNA को प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। अब क्या होता है कि यदि ये प्लाज्मिड इस मेन DNA के साथ बाइंड हो जाता है तो इसको कहा जाता है फिर HFR, हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। HFR का फुल फॉर्म होता है हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। तो प्लाज्मिड जब मेन DNA के साथ बाइंड हो जाता है तो उसको बोला जाता है हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। 37 का सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए 38, डायरेक्ट अपटेक इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्सोजेनस DNA मॉलिक्यूल इन बैक्टीरियल जीनोम इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जैसे दो बैक्टीरिया पास आएंगे, बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे, इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से DNA क्या होता है, ए बैक्टीरिया से बी बैक्टीरिया में चला जाता है। इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, सॉरी, इसका आंसर इज ट्रांसफॉर्मेशन सही है, ट्रांसडक्शन नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि DNA बाहर होता है एक्सोजेनस से डायरेक्ट सेल के अंदर अपटेक करा लिया जाता है, उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसडक्शन बैक्टीरियोफेज के द्वारा होती है। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर DNA सीक्वेंसिंग। DNA सीक्वेंस में किसका यूज़ किया जाता है, मैक्सम गिलबर्ट मेथड बिल्कुल सही, सेंगर डाइडिऑक्सी मेथड बिल्कुल सही, A एंड B बिल्कुल सही, मतलब सी इज करेक्ट आंसर। मैक्सम गिलबर्ट मेथड और सेंगर डाइडिऑक्सी मेथड दोनों का यूज़ DNA की सीक्वेंसिंग में किया जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, EcoR1 है,
हिंड थर्ड है, BAMH1 है, DNA पॉलीमरेज नहीं होता है। DNA पॉलीमरेज का काम क्या होता है कि DNA से DNA का फॉर्मेशन जब होता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस में DNA पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है। तो जब रेप्लिकेशन होता है DNA से DNA बनता है, तो उस टाइम पे DNA पॉलीमरेज का यूज़ होता है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं है। 14 का बी इज़ करेक्ट आंसर। बी इनकरेक्ट है, इसीलिए सही है। 41 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? RBC नहीं है। बी सेल जो होती है वो एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती है। टी सेल भी नहीं करती। टी सेल जो होती है वो साइटोकाइन्स रिलीज़ करने का काम करती है, एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती है। तो बी सेल ओनली एंटीबॉडीज़ बनाती है और ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेक्टर। किसका यूज वेक्टर की तरह नहीं किया जाता है? फेज बी सेल किया जाता है, प्लाज्मिड किया जाता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक को बोलते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम किया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया को नहीं किया जाता है। बैक्टीरिया कैन नॉट बी यूज एज वेक्टर। बैक्टीरिया का यूज़ वेक्टर की तरह नहीं करते हैं। तो प्लाज्मिड का करते, बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है प्लाज्मिड, उसका यूज़ करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया का नहीं करते। तो डिसीज इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड इन PCR। किसका यूज़ PCR में नहीं किया जाता है? DNTP का किया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का किया जाता है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम का किया जाता है, RNA का नहीं करते। ठीक है, क्या होता है कि PCR हाई टेम्परेचर पर काम करता है, इसलिए टैक पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है। MgCl2 का किया जाता है और न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग कराने के लिए DNTP का यूज़ किया जाता है, लेकिन RNA का यूज़ नहीं करते हैं। तो C इज़ द इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट ही देखना है, मतलब C इज़ द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स which of the following hormones is responsible for the secretion of gastric juice। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? गैस्ट्रिन हार्मोन्स। गैस्ट्रिन हार्मोन्स जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ फाइब्रिन। हाँ, ब्लड क्लोटिंग जब होती है, ब्लड के जब थक्के बनते हैं, तो ब्लड के थक्के बनाने में क्या होता है कि फाइब्रिनोजिन जो होता है वो फाइब्रिन में चेंज होने का काम करता है, और फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में चेंज करने के लिए फैक्टर 13 का यूज़ होता है। तो फैक्टर 13 क्या करता है? फाइब्रिनोजिन को, किसको? फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में चेंज करता है। फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में चेंज करने का काम करता है। ओके, फैक्टर 13 इज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, बिलिरुबिन ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज इज लोकेटेड ऑन। ये जो होता है लीवर में पाया जाता है। जो एंजाइम होता है बिलिरुबिन ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम इज लोकेटेड इन लीवर। लीवर के अंदर ये पाया जाता है। 46 का बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47, विच एमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोस्टेरिक बिहेवियर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के लिए एलोस्टेरिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? 3-फॉस्फोग्लिसरेट नहीं, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट नहीं, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट नहीं, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो होता है हीमोग्लोबिन के लिए एलोस्टेरिक इनहिबिटर का काम, एलोस्टेरिक बिहेवियर शो करता है, जिससे ऑक्सीजन की अनलोडिंग होती है। जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की अनलोडिंग होती है तो उस टाइम पे 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट हेल्प करता है। RH एंटीजन प्रोटीन का बना होता है, ग्लाइकोलिपिड का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, एन एस्टिल न्यूरामिक एसिड। मोस्टली जो RH एंटीजन है ये प्रोटीन का बना होता है, लेकिन इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट भी जोड़ दिए जाते हैं तो एक ग्लाइकोप्रोटीन में चेंज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। ये प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के दोनों आंसर सही हो सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, जीन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीसीज हैविंग ए क्लियर सीक्वेंस इन फंक्शनल रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड पैरालोगस। जब क्या होता है कि कोई एक जीन दो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जब कोई एक जीन दो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोलॉगस जीन। और जब कोई ऐसा जीन जो दो ऑर्गेनिज्म जब कोई ऐसा जीन जो दो ऑर्गेनिज्म एक ही ऑर्गेनिज्म में अलग अलग डिफरेंट टाइप का पाया जाता है तो उसको बोलते हैं पैरालोगस जीन। और पैरालोगस में जैसे हीमोग्लोबिन जीन आ जाता है, किसका? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन को हम देखते हैं कि जब चाइल्ड जो होता है हीमोग्लोबिन को देख सकते हैं, जब चाइल्ड होता है तो उनमें दो अल्फा चेन और दो गामा चेन होती हैं। सॉरी, जब जो फीटस में होता है तो दो अल्फ़ा दो गामा चेन होती हैं। एडल्ट जो होता है उनमें दो अल्फ़ा और दो बीटा चेन होती हैं। तो ये पैरालोगस जीन का एग्जाम्पल है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन। द हीमोग्लोबिन लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। कौन से प्लांट में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन जैसा स्ट्रक्चर? हीमोग्लोबिन जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो लेगुमिनेसी फैमिली में पाया जाता है। किस पे? तो क्या होता है, लेगुमिनेसी फैमिली में पाया जाता है, लेगुमिनेसी फैमिली में पाया जाता है। और जब लेगुमिनेसी फैमिली में पाया जाता है तो लेगुमिनेसी फैमिली में देखें तो जितनी भी होती दाल्स आती हैं, और जो दाल्स आती हैं, अब दाल्स में जैसे देखो तो बनाना एक फ्रूट है, नहीं होगा, पोमग्रेनेट नहीं होगा, बीटा नहीं होगा, पी मटर जो होती है वो लेगुमिनेसी फैमिली का मेंबर है। और लेगुमिनेसी के फैमिली में क्या होता है, हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है पिंक कलर का होता है। उसका कैसा कलर होता है? पिंक कलर का होता है। तो पिंक कलर का होता है तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ये आंध्र प्रदेश पीजीटी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। फुल क्वेश्चन 15 के आंसर्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच।